आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। जग से आस लगाएगा, बस धोखे ही खाएगा। आस लगा सिर शाम से आस पुराएगा। श्री श्याम, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आज सभी को इसीलिए कष्ट दिया गया है कि श्याम प्रभु का 51वां महोत्सव, हम लोग 8 दिवसीय 51वां महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जो कि 21 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक चलेगा। 21 तारीख को दरबार में अखंड ज्योत प्रज्वलित होगी। 22 तारीख को श्याम नाम की मेहंदी जो माता बहनें कलश उठाएगी, उनको श्याम नाम की मेहंदी लगाई जाएगी। 23 तारीख को जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसमें एस्कॉन चंडीगढ़ से और एस्कॉन हिसार की टीम प्रभु का गुणगान करने के लिए हांसी पहुंचेगी। 24 तारीख को कलश यात्रा। इस बार कलश यात्रा बड़ी भव्य होगी। 1100 से ज़्यादा महिलाएं, माताएं अपने सिर पर कलश लेकर के एक वेशभूषा में हांसी शहर के मुख्य मार्गों से प्रभु को अर्पण करेगी, जल अर्पित करेगी कलश लेकर के। 25 तारीख को भव्य निशान यात्रा है। इस बार निशान यात्रा का भी एक रिकॉर्ड, 1400 से ज़्यादा ध्वजाएं निशान यात्रा में उठेगी। 26 तारीख को भी बहुत ही भव्य बाबा की रथ सवारी शोभा यात्रा निकलेगी। इस बार जो देखने लायक चीज़ रहेगी, केरल की झांकियाँ जो है वो इस बार विशेष रूप में आमंत्रित की गई है। आपके हाथी में पहली बार वो झांकियाँ निकलेगी। इसमें 45 जो कलाकारों का ग्रुप है वो अपनी कलाकृति दिखाएगा कि किस प्रकार बगैर किसी वाहन के वो अपनी किस प्रकार प्रभु की लीलाओं को रोड पर चलते हुए अर्पित करते हुए देखने लगे। 27 तारीख को विशाल श्री श्याम जागरण PCHD सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में रहेगा, जिसमें प्रभु का गुणगान करने के लिए शुभम रूपम कोलकाता से, विशाल थैली पटियाला से, नितेश शर्मा गोलू कलकत्ता से और हर्ष शर्मा मोगा से प्रभु का गुणगान करने के लिए हांसी पहुंच रहे हैं। एक शाम सांवरे के नाम 28 तारीख को रहेगी, जिसके अंदर प्रभु का गुणगान करने के लिए अलका गोयल दिल्ली से हांसी पहुंच रही है। पूरे प्रोग्राम को बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाया जा रहा है। आप देख रहे हैं पूरे शहर के अंदर लाइटें लग रही है। मंदिर के सामने विशेष लाइटों का आयोजन रहेगा, देखने वाली लाइटें रहेगी। सबसे बड़ी चीज़ जो इस बार रहेगी कि बाबा का 8 दिन का श्रृंगार जो है वो देखने लायक रहेगा, जिसमें दिल्ली, मद्रास, बेंगलोर, कलकत्ता, थाईलैंड तक फूल जो है ना बाबा के श्रृंगार के लिए इस बार हांसी आ रहे हैं। और 3 दिन तो विशेष श्रृंगार रहेगा। एक दिन लक्ष्मी श्रृंगार रहेगा कि जो अपनी इंडियन करेंसी है उसके फूल बना करके हरि का श्रृंगार होगा। एक दिन फ्रूट बंगला बहुत सुंदर लगेगा और एक दिन जो मेवे का श्रृंगार है वो हरि का देखने लायक है। आप सभी से हमें पूरा पहले भी सहयोग मिलता रहा है और आज फिर मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करते हुए, जैसे पहले हमें पूर्ण सहयोग देते रहे हैं, 51वें महोत्सव में भी आप हमें पूर्ण सहयोग देंगे। सर, लाइट्स का आपका विशेष रहता है आकर्षण। लाइट्स क्या बंगाल की रहेंगी या कहाँ की रहेंगी? नहीं, ये बंगाल की तर्ज पे ही लाइट है, लेकिन ये लाइटें हम लोगों ने पंजाब से मंगाई है। ये सारी LED लाइटें हैं। अब आप ये देखेंगे इनकी लाइटों को जो श्रृंगार है इनका एक अलग रूप में होता है। वे जो पुरानी परिपाटी थी ना, जो पहले अपन झांकी जो लगाते थे, पट से लगाते थे, लाइट के वो लगाते थे, उसकी बजाय पिछले बार भी आपने 50वें महोत्सव में देखा होगा कि सारा का सारा किस तरीके से बंगला बना दिया गया था रोड को। तो उस टाइप से मतलब पूरा बहुत सुंदर तरीके से मतलब सजावट होगी। मेरे ख्याल से 8 दिन तक आप देखेंगे कि पूरे श्याम मंदिर वाले रोड पे एक मतलब जो है ना मेला सा लग जाता है, क्योंकि अब ये शहर का प्रोग्राम हो गया, ये श्याम मित्र मंडल का प्रोग्राम नहीं है, पूरे हांसी शहर का प्रोग्राम हो गया है। तो आप लोगों के सहयोग से पूरा प्रचार प्रसार आप लोग करते हैं, तो पूरे शहर के लोग इस चीज़ को देखने के लिए पहुंचते हैं कि लाइट जो है ना, ये एक विशेष लाइटों का आयोजन श्याम मंदिर में होता है। श्रद्धालुओं का आगमन का कितना संख्या का आप
अनुमान लगा रहे हैं? देखो, आपने पिछले बार भी देखा है, अनुमान की बात तो वो होती है जब ये लगता हो कि हाँ भाई कि हाँसी हाँसी की पब्लिक आएगी, हाँसी हाँसी के भगत आएंगे। इस जागरण के लिए पूरा हरियाणा ये वेट करता है कि हाँसी का प्रोग्राम कब होगा। मैं आपको बंसल जी बताना चाहूँगा कि पिछले 10 रोज से लगातार जब से हमारा ये हमने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे मतलब ये अपने कार्ड डाला है, तब से लगातार ये टेलीफोन आ रहे हैं कि कौन कौन आ रहा है, कितने बजे का प्रोग्राम चालू कर दोगे, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था कैसे रहेगी, खाने की व्यवस्था कैसे रहेगी। लगातार ये क्वेश्चन है। और विशेष बात हमारी सबसे बड़ी जीत जो होती है ये होती है कि हाँसी के अंदर जितनी हमारी बहन बेटियाँ बाहर ब्याही हुई है, वो तो सब इंतजार देखती है कि बाबा का उत्सव आए तो हम लोग जो अपने घरों पे माता पिता से ही मिलाए और बाबा का उत्सव भी देखें। गैदरिंग का जहाँ तक सवाल है, मेरे ख्याल से 10,000 से कम गैदरिंग होने वाली नहीं है, इससे ज़्यादा ही गैदरिंग रहेगी, इससे कम गैदरिंग। आयोजन स्थल क्या रहेगा सर? हाँ जी, कहाँ आयोजन करवा रहे हैं? ये PCHD सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में रहेगा। कौन से कलाकार विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए? 4 कलाकार आमंत्रित किए, 5 और 28 तारीख को होगा। 4 जो कलाकार है उसमें शुभम रूपम है कोलकाता से, आपका विशाल सैली है पटियाला से, आपका नितेश शर्मा गोलू है कोलकाता से, और हर्ष शर्मा है मोगा से। ये सभी पिछली बार कई राजनेता आए थे। शाम जगत के हैं। पिछली बार कई राजनेताओं ने भी हिस्सा लिया था, इस बार कौन कौन आ रहे हैं? देखो, राजनेता की जहाँ तक सवाल है, हमने आमंत्रित बहुतों को किया है। हमने कार्ड में केवल कमल गुप्ता जी का नाम है और हमारे स्थानीय विधायक मतलब विनोद जी बियाना जी का नाम है। बाकी जहाँ तक सवाल है कि अभी मेरे पे टेलीफोन था, ये रोहतक से जो आपके जिला अध्यक्ष है वो आ रहे हैं, इस टाइप से मतलब हर रोज़ कोई ना कोई टेलीफोन आ रहे हैं। अब राजनेता कितने पहुँचेंगे, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में तो बिलोंग करते नहीं हैं। हम चाहते हैं सारे के सारे मिल करके यहाँ पहुँचे और उसके हिसाब से आए। प्रधान जी, हाँसी को मिनी वृंदावन कहना शुरू कर दिया लोगों ने। मिनी वृंदावन नहीं, ये वास्तव में एक धार्मिक स्थल ही है। यहाँ पर हर रोज कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहता है और आप लोग उसको पूरा प्रचार प्रसार देते हैं तो उसकी वजह से उसकी भव्यता और बढ़ जाती है। ये समापन कितना है मित्र जी? हाँ जी, सुबह समापन का समय क्या है? समापन का शब्द प्रभु इच्छा के ऊपर रखा गया है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होता। जो तक 51वां महोत्सव हम खेल रहे हैं, हम कभी भी नुकसान में नहीं गए, हमेशा हरि की कृपा से बचता है। हम कितना बड़ा आयोजन कर ले, छोटा आयोजन कर ले। लेकिन दूसरी एक बात और विशेष बात बताऊं आपको, हमारे मंदिर का एक एक पैसे का हिसाब किताब होता है। अब आप ये देख रहे हो जहाँ आप बैठे हैं, ये धर्मशाला बनी है, ये उसी पैसे से इकट्ठे होकर के बनी है। और आगे भी हमारे बड़े प्रोजेक्ट है। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट ये चल रहा है कि बहुत जल्दी हम लोग जो है ना खाटू जी के अंदर हाँसी की एक धर्मशाला बनाने जा रहे हैं, उसके लिए जगह देख रहे हैं। हमारा जो इतना पैसा बचता है उसको जमा होकर के बिल्कुल इस टाइप से ही बाबा के नाम के प्रचार प्रसार में ही खर्च होता है। तो चैरिटी में भी लगाते हैं क्या? चैरिटी के अंदर हम आप देखते हैं कि हम ये मेडिकल कैंप वगैरह उस आयोजन करते हैं। कोई आपको जितने भी, जैसे अभी JCI फोर्ट ने कन्याओं की शादी की थी, उसके अंदर जितने भी आपके लहंगा चुन्नी चाहिए थे मंदिर में दिए थे। जहाँ पे कोई अगर गरीब ऐसा बच्चा है जो कुछ भी नहीं मतलब जो है ना उनके घर में है, तो उसकी शादी वगैरह का सारा खर्चा देते हैं। एक VIP कल्चर है जैसे खाटू जी में है, वहाँ दे दिया VIP का, क्या यहाँ भी कोई ऐसी डेवलप कर दी है क्या? देखो, VIP कल्चर की जहाँ तक सवाल है, कोई भी संस्था बगैर VIP कल्चर के नहीं चल सकती। कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। ये बिल्कुल मान के चलो कि बगैर VIP कल्चर के कोई भी संस्था चल ही नहीं सकती। अगर आप ये चाह रहे हो कि जितने भी मतलब भगत लोग आते हैं सभी को आपको एक ही तराजू से तोला जा सके, नहीं, क्योंकि कोई भी संस्था बगैर फंड के नहीं चल सकती। जब फंड आपको चाहिए तो आपको VIP कल्चर भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रधान जी, एकादशी पे काफी मैं मानता हूँ 1-2% ये चीज़ें होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी सरकार है, ये बहुत जल्दी पर्चा देती है या हाथ के हाथ अगले का काम कर देती है। तो यहाँ पर 99.9% आप ये मान के चलो ऐसी चीज़ें नहीं होती। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या आती है। देखो, पार्किंग का ज़्यादा सवाल है। अपने पास यहाँ जो ग्राउंड है उसके साथ में देवीलाल मार्केट है, उसके अंदर ये है। लेकिन पिछले बार तो मेरे पास जो रिपोर्ट थी कि कोई रोड ऐसा नहीं था जहाँ पर ये भिवानी रोड पे जाओ तो नहर से पद्दी साइड तक गाड़ी खड़ी थी। तो उसका तो आपको पता है, शहर के अंदर जब स्थान ऐसा है और चारों तरफ में जगह है नहीं, तो पार्किंग तो जहाँ भी व्यवस्था बनेगी उसी तरह हायर कर सकते हैं। कल्चर में वो हारे के सहारा वाले तो गेट के बाहर ही रह जाते हैं। नो, नॉट एट ऑल। बिल्कुल, आप ये देखिए, आप कभी आइए, एकादशी वाले दिन इतनी भीड़ होती है, गेट के बाहर ही रहते। नो डाउट, वो बिल्कुल बाकायदा दरबार के आगे दर्शन करने के बाद उनको बैठने का स्थान मिलता है।
थोड़ा उनको भी करवा दिए जाए तो क्या दिक्कत नहीं, सबको दर्शन होते हैं। देखिए, दर्शन होता है वीआईपी कल्चर के लिए, चलो, आपने दर्शन होता कहा है कि हमारा- सभी के लिए। वीआईपी कल्चर का मतलब क्या होता है कि आपका कोई आदमी जो हमारे को ज़्यादा सहयोग देता है या हर वक्त 24 घंटे यहाँ पर खड़ा रहता है किसी को, अगर मैं उसको पड़ोस में बिठा लूँ या उसको मतलब जो है ना बैठने का प्रॉपर स्थान अगर दे दूँ या उनके गले में एक माला डाल दें, उसको अगर आप वीआईपी कल्चर मानते हैं तो वो रहेगा, वो कहीं नहीं हट सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि 1 लाख बंदा आया और 1 लाख बंदों को हम वो उसी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, मेरी ख्याल क्वाइट इम्पॉसिबल। चलो, आपने एक बात और भी कही है कि हमारा राजनीति से कोई लेना था। यस, पिछले नगर परिषद इलेक्शन में सरेआम वहाँ किसी को समर्थन भी दिया था, यस दिया था वो तो राजनीतिक लोग थे। ना, नहीं एक बात सुनो, वो हम बिल्कुल राजनीतिक लोगों को समर्थन नहीं दिया। हमारे सेठी साहब पिछले 15 साल से हमारे मंदिर के एक सम्माननीय व्यक्ति है और हर प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि है। आप समझना, हर प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि है, अगले खुल करके सहयोग देते हैं। अगर मैं उनके लिए खड़े होकर के मंच पे ये कहता हूँ कि हमारा समर्थन उनके साथ है, तो आप उसको ये ना समझिए कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन दे रहा हूँ। श्याम भगत भी है। चलो, एक मिनट। Particular- इससे पहले कहीं मीटिंग में ये भी चर्चा हुई थी कि भाई ये हार गया तो समझो श्याम बाबा हार गया। हाँ जी, नहीं, मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है। कोई व्यक्तिगत किसी की राय हो सकती है, मुझे कोई अच्छा, जैसे आपने कमल गुप्ता जी को भी आमंत्रित किया है, Yes. उनका तो कोई फोटो भी नहीं दिया जब मिनिस्टर नहीं, हमारे गरिमा में उपस्थिति में उनका नाम है। नहीं, कुछ और लोगों के फोटो है तो उनका देखो, कुछ लोगों के फोटो है, वो पिछले बार भी मतलब टाइम के ऊपर क्या होता है, अब इस बार हम उनसे भी मिल के आए थे, मुख्यमंत्री जी से ही मिल के आए थे। मुख्यमंत्री जी ने हमारे को ये कहा था कि मैं इतनी जल्दी जो है ना आपको नहीं बता सकता कि मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं गुप्ता जी ने पहुंच हाँ पाऊंगा। नहीं भरी अभी, इसलिए फोटो हाँ, नहीं दिया। तो हमने मतलब उसके हिसाब से अगर ये उनकी स्वीकृति हमारे को मिल जाती तो डेफिनेटली उनका फोटो भी छपता क्यों नहीं पिछली छपता। बार नगर परिषद इलेक्शन में परवीन इलाहाबादी भी थे, वो जज्बा से संबंध रखते हाँ हैं। जी, हाँ जी, उसी समय जब आपने दूसरे कैंडिडेट को समर्थन दिया था, हाँ, हाँ। तो थोड़े दिन पहले वो दुष्यंत चौटाला भी आए थे, वो भी पैसे वैसे तो वो भी दे गए थे मंच हाँ, पे, हाँ। घोषणा भी कर गए थे। तो आपको वही उनकी चीज इच्छा नहीं जागृत तो मैं हुई। आपको यही कह रहा हूँ, हमने किसी पार्टी को समर्थन नहीं दिया। आप इस बात को मतलब डिफरेंशिएट करो। मैंने किसी पार्टी को समर्थन नहीं दिया। मैंने खड़े होकर के मंच पे अगर ये बोला हो कि मैंने भाजपा को समर्थन दिया, आपकी बात में सिर माथे रखता हूँ। मैंने मदन मोहन सेठी को समर्थन दिया क्योंकि वो हमारे साथ पिछले 20 साल से जुड़े हुए।